छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। हम सिर्फ इतना चाहते हैं मौलवी साहब कि लड़के की तालीम हमारी बच्ची से कम नहीं होनी चाहिए। मुझसे मोहब्बत करने की शर्त ये कतई नहीं कि आप अपनी बीवी से किसी भी तरह की नाइंसाफी या ज्यादती करें। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम मेरी बेटी का इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं अब्बू, मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। आपको मेरे लिए जीजू से बात करनी होगी। आपा, मैं उन्हें ज्वाइन करना चाहती हूँ। शबाना और हामिद के दरमियान झगड़े इस हद तक बढ़ गए हैं कि तलाक की नौबत आ गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये बच्चा गिरा दें। आप क्या चाहती हैं? मैं शबाना का अबॉर्शन कर दूं? जी हाँ। मगर आपके बेटे और बहू कितने सालों से औलाद के लिए तड़प रहे हैं, ये तो आपको मालूम होगा। तड़प तो मैं भी रही थी, लेकिन मैं पहले ही आपसे अर्ज कर चुकी हूँ कि अब हालात बदल गए हैं। जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि आप शबाना को अबॉर्शन के लिए मजबूर कर सकती हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है शबाना हर हाल में, हर सूरत में ये बच्चा पैदा करना चाहती है। मुझे नहीं लगता वो अबॉर्शन के लिए राजी होगी। आप फिक्र मत कीजिए, शबाना को अबॉर्शन के लिए राजी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आखिर आप चाहती क्या है? डॉक्टर, मैं ये चाहती हूँ कि ये बात हम दोनों के दरमियान राज बनी रहे और किसी तीसरे शख्स को कानो कान खबर ना हो। आप बस इतना कीजिए, शबाना को कुछ ऐसी दवाइयां दे दीजिए जिससे उसका बच्चा गिर जाए और वो ये समझ ले कि हमेशा की तरह खुदा ने इस बार भी उसके साथ नाइंसाफी की है। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको इस काम के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। अरे आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या कर रही थी? कुछ खास नहीं। आज दफ्तर के कामों से इतनी जल्दी फुर्सत कैसे मिल गई आपको? फुर्सत मिली नहीं है, निकाली है। कोई खास वजह? तुम्हारी याद आ रही थी। तो फोन कर लिया होता, फोन पर बातें कर लेते। काम छोड़कर आने की क्या जरूरत थी? फोन पर तुम्हारी सूरत जो नहीं देख सकता था, तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेकर तुम्हें अपने करीब महसूस जो नहीं कर सकता था। क्या बात है, आज तो आप बिल्कुल वैसे ही बातें कर रहे हैं जैसे निकाह से पहले किया करते थे। कमाल है भाई, अगर शादी के बाद शौहर कम वक्त रोमांस भी करे तो भी बीवी वजह पूछने लगती है। सच कहूं तो शबाना, तुम मेरे लिए आज भी वही हो जो शादी से पहले थी। मेरी महबूबा, मेरी गर्लफ्रेंड। और मैं तुमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तब करता था। खुशकिस्मत होती है वो बीवी जिसका शौहर उसी को अपनी महबूबा भी समझे, वरना आजकल के शौहर तो शादी के बाद भी बाहर महबूबा तलाश करने में जुट जाते हैं। चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, क्या हुआ? तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम बस मेरे साथ बैठी रहोगी। इधर। मुझे चाय वाय की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे करीब बैठी रहो, मुझसे बातें करती रहो। चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं है आपका? अगर होगा तो सुभद्रा है ना चाय बनाने के लिए। अच्छा ठीक है। अरे हाँ, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। सुनाओ। अब्बू शाहीन के लिए लड़का तलाश कर रहे हैं। एक अच्छे खानदान के लड़के से बात भी चल रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक जम गया तो जल्द ही शाहीन का भी निकाह हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मगर शाहीन की ये शर्त है कि वो
शादी के लिए अपना करियर नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल सही फैसला है उसका। अगर उसने तालीम हासिल की है तो उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, और अल्लाह ने चाहा तो उसे अच्छा ससुराल मिल जाएगा जो उसकी तालीम पर कोई एतराज नहीं करेगा। एक्चुअली वो आपके साथ रहकर कुछ वक्त के लिए आपको असिस्ट करना चाहती है। आप उसे अपने साथ अपने दफ्तर में अपने काम में शामिल कर लीजिए। शाहीन मेरे दफ्तर में रहेगी और उसके सामने शगुफ्ता आएगी जाएगी, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए आप? नहीं, कुछ नहीं। मैं दरअसल ये सोच रहा था कि अगर शाहीन मेरे बजाय किसी और लॉयर को ज्वाइन करे तो उसके लिए बेहतर होगा। क्यों? मेरे पास फिलहाल इतने केसेस नहीं हैं कि उसे कुछ सीखने का मौका मिल सके। खामखा उसका वक्त बर्बाद होगा। मैं चेंज करके आता हूं। आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो शगुफ्ता? नफीसा जी, जब से हम रिसोर्ट में एक रात साथ गुजार कर लौटे हैं, मैं ऐसा महसूस करने लगी हूं जैसे हामिद शाह में काफी बदलाव आ गया है। अब उन्हें मेरी करीबी शायद अच्छी नहीं लगती। फिक्र मत करो, ये वक्ती बदलाव है। वैसे हामिद के दिल में इस वक्त अपनी बीवी के लिए मोहब्बत उमड़ना जाहिर सी बात है, क्योंकि वो हमल से है। मुझसे तो वो खिंचे खिंचे से रहते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मैं खुद को उन पर जबरन लाद रही हूं। उन्हें अब मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम्हें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। बस वक्त बेवक्त उसे इतना याद दिलाती रहा करो कि वो एक रात तुम्हारे साथ गुजार चुका है। वैसे जो मर्द अपनी बीवी से जितनी ज्यादा मोहब्बत करता है, उतना ही उससे डरता भी है। तुम बेफिक्र रहो। अब हामिद चाह कर भी। अकबर प्लीज, आप मुझे बताएंगे आप मुझसे इतने खफा क्यों हैं? जानबूझकर नादान बनने की कोशिश मत करो तस्लीम। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे मेरी खता तो बताइए। अपने अब्बू से कर्जा लेने पर तुमने ही मुझे मजबूर किया था ना। तो तुमने मुझसे कहा था और पूरे यकीन के साथ कहा था कि कर्ज की रकम वापस लेने की तुम्हारे अब्बू को कोई जल्दी नहीं है। इस बात पर मैं आज भी कायम हूं। लेकिन तुम्हारे अब्बू इस बात पर कायम नहीं है। उन्होंने अपनी कर्ज की रकम वापस मांगी है मुझसे फौरन। क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो? नहीं अकबर, अब्बू ने इस मामले में मुझसे कोई बात नहीं की, एक बार भी जिक्र नहीं किया। तसरीन, तुम्हारे अब्बू बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। वो अपनी दौलत से मुझे खरीदना चाहते हैं तुम्हारे लिए। ऐसा क्या कह दिया अब्बू ने आपसे? तुम्हारे अब्बू ने मुझे कर्ज देकर मेरी मदद नहीं की है, बल्कि मुझे खरीदना चाहा है। तस्रीन, क्या मैं कोई खिलौना हूं जिसे तुम्हारे अब्बू दौलत से खरीद सकते हैं? उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी तस्रीन, या तो मैं उनके रुपए लौटा दूं या तुमसे निकाह के लिए हां कर दूं। लगता है मैंने तुम्हें समझने में और तुमने मुझे समझने में बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें एक हमदर्द, एक अच्छा दोस्त समझता रहा और तुम। छोड़ो, अब ये सब बातें फिजूल हैं। देखो, मैंने तय कर लिया है कि तुम्हारे अब्बू के रुपए लौटाकर मैं भूल जाऊंगा कि हमारी कभी मुलाकात हुई थी, और तुम भी ये भूल जाना तस्रीन।
क्योंकि तुम मुझे याद रखो, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अकबर, मुझे लगता है कि आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? गलतफहमी मुझे नहीं तस्रीन, तुम्हें हुई है। अगर तुम्हें अपने अब्बू के पैसों पर इतना ही गुरूर है ना, तो जाओ जाकर किसी और को खरीद लो। अकबर, मैं ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। देखो, मैं अब्बू से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी, लेकिन प्लीज आप अपने दिल में मेरे लिए इतनी कड़वाहट मत पैदा होने दो। अकबर, कड़वाहट तो पैदा हो चुकी है तस्रीन, कड़वाहट तो पैदा हो चुकी है। तुम्हारे अब्बू ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया है। बस बस तस्रीन, बस। इससे पहले कि वो मुझ पर कोई और बेहुदा इल्जाम लगाए, मैं अपने आप को तुमसे दूर कर देना चाहता हूं। हमारी ये मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी। अकबर, तस्रीन प्लीज, बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ। प्लीज गो अवे। हेलो। हेलो आपा। हाँ शाहीन, बोल। आपा, आपकी जीजू से बात हुई मेरे उनको ज्वाइन करने के बारे में? हाँ, बात तो हुई, मगर क्या हुआ आपा? क्या कहा जीजू ने? वो बात ये है शाहीन कि आजकल तेरे जीजू के पास ज्यादा केसेस नहीं हैं, तो उनका मशवरा है कि तू उनके बजाय किसी और लॉयर को ज्वाइन कर ले। तू समझ रही है ना शाहीन, हामिद नहीं चाहते कि खामोखा तेरा वक्त बर्बाद हो और तुझे कुछ सीखने को ही ना मिले। आपा, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? साफ साफ क्यों नहीं कह देती? जीजू ने मुझे अपने दफ्तर में रखने से इनकार कर दिया है। नहीं शाहीन, ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे अपने साथ रखने में उन्हें कोई एतराज नहीं है। वो तो आपा बस, मैं सब समझ गई। ओके आपा, शबा खैर। शबा खैर। पता नहीं हामिद ने क्यों इनकार कर दिया। बेचारी शाहीन का दिल टूट गया। वो तो कब से उम्मीद लगाए बैठी थी कि तालीम पूरी होते ही हामिद को असिस्ट करेगी। शाहीन बेटे, जी अब्बू। क्या बात है? तू इतनी मायूस क्यों बैठी है? नहीं, कोई बात नहीं है। कुछ बात तो है बेटे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपने अब्बू से कुछ छुपा रही हो? नहीं अब्बू, कतई नहीं। देख बेटे, आज मौलवी साहब से दोबारा बात हुई। अगर तूने अपना मन बना लिया है और तू तैयार है तो मैं... हाँ, मैं तो खुद ही आपसे कहने वाली थी। मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ। इसका मतलब है कि तूने अपना फैसला बदल दिया है? हाँ अब्बू। अब्बू, मैं समझ गई हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। करियर से ज्यादा जरूरी है
सही वक्त पर निकाह होना। मैं तैयार हूँ। अरे तू सोच भी नहीं सकती ये कहकर तूने अपने अब्बू को कितना खुश कर दिया है, कितना खुश कर दिया है। बेटे खुदा तुझे इसका सिला जरूर देगा, जरूर देगा। और देख तू जरा भी फिक्र नहीं करना, तेरी तालीम जाया नहीं जाएगी बेटे, नहीं जाएगी। तुझे याद है मैंने तुझे एक वचन दिया था। मैं अपनी जबान पे कायम हूं। निकाह से पहले मैं लड़के के घर वालों से कहूंगा कि निकाह के बाद भी तुझे प्रैक्टिस करने की इजाजत दे। ओके? खुश रहे बेटे, खुश रहे, खुश रहे, हमेशा खुश रहे। मैं मौलवी साहब से कहकर लड़के वालों को खाने की दावत देता हूँ बेटे। हाँ? ठीक है अब्बू, जो आप बेहतर समझें। खुश है। हेलो। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने काम में? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आराम कर रही हो ना? घर के काम काज में तो नहीं लगी? आजकल घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती सुभद्रा। यही बेहतर है। अच्छा, मैंने आपको फोन सिर्फ ये बताने के लिए किया है कि मैं चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अरे डॉक्टर से आज की अपॉइंटमेंट है? तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? वो सुबह मेरे जहन से निकल गया। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं फौरन दफ्तर से निकलता हूँ, तुम्हें घर से पिकअप कर लेता हूँ, फिर साथ ही डॉक्टर के यहाँ चलते। नहीं नहीं, आप क्यों खामखा इतनी भाग दौड़ करते हैं? मैं अकेली चली जाऊंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। Are you sure? मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी? नहीं, आपके आने की कतई जरूरत नहीं। ठीक है। हाँ लेकिन घर पहुंचते ही फोन करना। जी जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कम इन। अरे शगुफ्ता, प्लीज कम। अरे तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ये क्या है? अदालत का नोटिस। अरे तुम्हें इस मामले में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे बहुत दहशत हो रही है आमिद। जस्ट रिलैक्स शगुफ्ता, रिलैक्स। कम ऑन, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी कमजोर तो नहीं थी। मेरा हौसला, मेरी ताकत, मेरी हर उम्मीद, सब कुछ आप हैं। अब मेरी तमाम जिंदगी का दारोमदार आप पर है। मुझे इन हालात में बीच में छोड़कर कभी भी जाने का ख्याल भी आप अपने जहन में मत लाइएगा। हेलो डॉक्टर। शबाना जी, आइए बैठिए। शुक्रिया। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। शबाना जी, चेकअप से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए। बोलिए डॉक्टर। शबाना जी, जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ, यह आपके लिए किसी सदमे से कम नहीं है। बात यकीन करने वाली नहीं है, लेकिन सच है।
बताइए डॉक्टर, क्या बात है? शबाना जी, आपकी सास मेरे पास आई थी। अम्मी? क्यों? वो चाहती है मैं धोखे से आपका अबॉर्शन कर दूं, आपके पेट में पल रहे बच्चे को खत्म कर दूं। वो नहीं चाहती कि आप इस बच्चे को पैदा करें। या अल्लाह, ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? जी हाँ शबाना जी, आपकी सास आपके इस होने वाले बच्चे को खत्म करना चाहती है और इस काम के लिए उन्होंने मुझे मुंह मांगी कीमत देने की पेशकश की है। और वो ये चाहती है कि ये राज हम दोनों के दरमियान ही रहे। मगर क्यों? क्यों मार डालना चाहती है वो मेरे बच्चे को? उनका कहना था कि आपका आपके शौहर से तलाक होने वाला है, इसीलिए वो नहीं चाहती कि ये बच्चा पैदा हो।